नर्मदा की शादी राजेंद्र के साथ तब हुई जब उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। पिताजी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए दादा दादी और चाचा लोगों ने मिलकर उसकी शादी जैसे तैसे कर दी। कहने के बदले हम कह सकते हैं कि निपटा दी। ससुराल में 3 देवर, 4 नंदों के बीच उसके नए शादीशुदा जीवन का सफर शुरू हुआ। सास ससुर बहुत ही अच्छे थे। उसे वैसे भी घर में काम करने की आदत थी, तो उसने आते ही सास से सारा काम समझ लिया और करने लग गई। शादी को हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, 10वें महीने में ही उसके एक बेटी को जन्म दे दिया। उस समय ससुर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे। राजेंद्र ने डरते हुए पिता को बताया कि लड़की हुई है, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जश्न मनाना है क्योंकि हमारे घर लक्ष्मी आई है। तुम्हारी 4 बहनें हैं, पर कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी 4 लड़कियां हैं। शादी कैसे करूंगा? बेटा, वे अपनी किस्मत खुद लिखा कर लाती हैं। मुझे यकीन है कि हमारे घर की बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी है। उनकी सोच 16 आने सच निकली, क्योंकि तीसरे जनरेशन में भी उस घर की लड़कियों को मांग कर बिना दहेज के लोगों ने अपने बेटे से शादी करवाई है। यह उनके पूर्वजों के आशीर्वाद और लड़कियों की अपनी तकदीर से संबंध हो सकता है। नर्मदा की बेटी ससुराल में नाजों से पल रही थी। इस बीच उसकी 2 नंदों की शादी हो गई। पूरा भरा परिवार था। साल बीतते बीतते उसके 4 बच्चे हो गए थे। पहली लड़की, उसके बाद 3 लड़के। चौथे लड़के के होने पर सास नाखुश थी कि अब तो एक लड़की हो जाती तो दोनों बहनें प्यार से रह सकती थी। कोई क्या सोचे, इसके बारे में सोचने की भी फुर्सत नर्मदा को नहीं थी। अब 2 देवरानियां भी आ गई थी, एक से बढ़कर एक, जो नर्मदा को और उसके मायके को नीचा दिखाना चाहती थी। परंतु सास ससुर ने ऐसा होने नहीं दिया था, क्योंकि नर्मदा का परिवार गरीबी में है तो क्या, नर्मदा तो गुणों की खान थी। इतने लोगों की सेवा करते हुए भी वह उफ तक नहीं करती थी। एक ननद जाती तो दूसरी आती थी। सूरज उगने से पहले उठती थी तो देर रात को सोने जाती थी। रात को भी किसी के बच्चे रोते थे तो खुद भी चुप कराने के लिए उनके साथ उठ जाती थी। अपने बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। समय पर खाना ना खाना और नित्य काम करने के कारण 40 साल की उम्र में ही उसे शक्कर की बीमारी हो गई थी। अपने बच्चों और परिवार के बीच वह खुद को ऐसे भूल गई थी कि उसका शरीर बीमारियों का घर बन गया था। फिर भी किसी को भी जरूरत है तो बड़ी भाभी उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाती थी। इसी तरह काम में व्यस्त होकर भी अपनी बेटी और 2 बेटों का ब्याह रचाया था, और बहुओं को भी बिठाकर खिलाती थी। अंत में एक दिन पूरा काम खत्म करने के बाद सोने गई थी और फिर ऐसी गहरी नींद में सो गई थी कि फिर उठी ही नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि सीवियर हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। वह भी सिर्फ 62 साल में ही। अभी तो उम्र है अपने लिए जीने की, उन्होंने जो खो दिया था। दोस्तों, हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने की आदत करनी चाहिए। आप खुद भी करिए काम और दूसरों से भी कराइए। सबसे अहम बात यह है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।